वेलकम बैक टू साइंस राइजर क्लास बच्चा पार्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन 2.0। इससे पहले वाले में ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमें यहां पे करना है, ठीक है। अब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल आपको दिखाया ही था ही पहले। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक एक्सिस है एंड सेकंड एक्सिस इज लाइक दिस एंड प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम हेयर एंड विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एट एंगल थीटा के साथ ये प्रोजेक्टाइल इस प्रकार गया है। अब ये प्रोजेक्टाइल इस प्रकार जा रहा है तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, वो सब फाइंड आउट किया था, वो इसके लिए भी फाइंड आउट करना है। इस सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला काम है कि शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को, और इसके साथ साथ जो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और टेलीग्राम पे मटेरियल आपको मिल सके, वो सारी बातें। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करते हैं और एक खास बात मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बात करेंगे। उसके से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम पढ़ेंगे ताकि वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बेसिक की बात करें, सपोज कीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया गया इस तरह से और यहां जाके लॉन्च किया, ठीक है। ये यहां जाके लॉन्च किया और ये जो फायर किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से पॉइंट बताता चलता हूं और कैसे फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन आएगा, वो सारी बातें कंसीडर करके चलेंगे। तो पहली बात देखिए, सबसे पहले तो एंगल थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। अब क्वेश्चन में आपको पजल करने के लिए कई बार वो वर्टिकल के साथ एंगल बोल देगा, इस वर्टिकल के साथ। ये कौन है? हॉरिजॉन्टल है और ये है वर्टिकल। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि ये एंगल थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। जब हम सॉल्यूशन करेंगे या जो भी आप फार्मूला बनाओगे, अब फिर क्या करेगा वो, कई बार क्या करेगा क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ इस एंगल थीटा को दे देगा, आप पजल हो जाओगे, आप क्वेश्चन को गलत करोगे। तो याद रखना हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ हमें एंगल थीटा को लेना है। अब सीधी सी बात, अगर ये u के साथ गया तो एक कंपोनेंट तो इसका इस तरफ होगा, दैट इज द ux, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है और जिसको हम क्या कहेंगे, u cos थीटा कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको हम कहेंगे uy और उसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार। क्योंकि जो थीटा के साथ होता है हमेशा कोस थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करके दिखा दिए, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था, और जिसको नहीं पता कंप्लीट जो काइनेमेटिक्स के वेक्टर का जो पार्ट है उसके अंदर कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वहां जाके देख लीजिएगा कि कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको किया है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये ux u cos थीटा, uy u sin थीटा, दो चीजें हो गई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ux जो कंपोनेंट होता है जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ये प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंच जाएगा, बट इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना। इसका uy वाला कंपोनेंट चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाला चेंज तो जरूर होगा, पर ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, उसके कारण चेंज होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा ux इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट होगा uy इस तरफ, और ये हो जाएगा नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने अभी भी बताया है कि ux कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। कैसे? अब यहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब इस पॉइंट के ऊपर, जब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता तो इस पॉइंट के ऊपर होगा क्या? इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा ux और uy वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहां पे? 0 के बराबर। अब केवल कौन सा कंपोनेंट बचा? ux। मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, इससे ज्यादा और ऊपर नहीं जा सकता प्रोजेक्टाइल, अब इतना ही पहुंचा है और इतना ही जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है इसके ऊपर x वाला कंपोनेंट तो वही सेम, दैट इज x वाला तो वो क्या रहेगा? सेम, क्योंकि पहले ही बताया x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, और y कंपोनेंट चेंज होके क्या हो गया? 0 के बराबर। यहां पे y कंपोनेंट मैक्सिमम है u sin थीटा, फिर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और इस पॉइंट पे आके बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब फिर से जैसे ही प्रोजेक्टाइल नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा
तो ये कंपोनेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंपोनेंट ux और ये कंपोनेंट uy और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी u फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब फिर ये जहां पे आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक जब करेगा तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये रही, इसका एक कंपोनेंट जो कि ux और दूसरा कंपोनेंट जो कि uy है। अब ux की वैल्यू क्या थी, u cos थीटा हमेशा सेम रहेगी, u cos थीटा हमेशा सेम रहेगी, uy sin थीटा uy इज u sin थीटा, ये हो गया u sin थीटा बट नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि पहले u sin थीटा की डायरेक्शन ऊपर थी, जहां पे स्ट्राइक करेगा वहां u sin थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। तो यहां पे आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि जो x कंपोनेंट है हमेशा सेम रहता है, u cos थीटा ही रहता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसलिए लिखा सेम रहेगा। और y कंपोनेंट मैक्सिमम से स्टार्ट होकर 0 पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे, फिर बढ़ना स्टार्ट होके जब स्ट्राइक करेगा फिर से उसी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा जिस वेलोसिटी के साथ वो गया है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो दो बातें यहां पे, ये हर एक पे क्वेश्चन बनता है। मैं बता रहा हूं नीट की स्ट्रेटजी अब क्या चल रही है, पहले तो क्या करते थे, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा लंबा दे देते थे। अब जो एनटीए दे रहा है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो बेसिक से पूछ रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट से पूछ रहा है, हर एक चीज मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे यहां से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और एक बार आपने बेसिक सीख लिया ना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। बेसिक आपको आना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, केवल फार्मूला रट के और उससे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमारा नीट में नहीं हुआ, फिजिक्स मुश्किल हो गई। पहले बेसिक को सीखिए, क्या बेसिक कहता है, उसी के बाद आएगा सब कुछ। ये हो गया। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई बॉडी यहां से u वेलोसिटी के साथ फेंकी गई, u के साथ, जब ये स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो कहेंगे कि सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक कर रहा। देख लीजिए यहां पे भी u के दो कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा, यहां पे भी दो कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा, बट एक कंपोनेंट उसका रिवर्स हो जाता है। देखिए u cos थीटा तो सेम, बट एक कंपोनेंट उसका हो गया रिवर्स। तो जितनी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर गया है उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे स्ट्राइक भी करेगा। ये प्रोजेक्टाइल की खास बात होती है, इस बात को याद रखिए। 3-4 क्वेश्चन यहीं पे बन चुके हैं, सारे क्वेश्चन में साथ साथ बता रहा हूं, ये बातें थी। अगर आपको ये सब बातें पता चल गई है तो इसके बाद हमारा काम बड़ा ही इजी हो गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें ये बताना है कि जिस रास्ते के थ्रू ये जा रहा है, ये जो रास्ता ट्रेवल कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, ट्रेजेक्टरी, उसके बारे में पता करना हमें। ठीक है, ट्रेजेक्टरी के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ बेसिक बातें जो आपको जाननी जरूरी थी, उसके बाद आप इतने कैपेबल अब हो चुके हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अब खत्म कर सके। ये हो गया। और सपोज कीजिए कि यहां से इसको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, u वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ। अब ये हमेशा इसके साथ एंगल थीटा रहता है, तो एक कंपोनेंट इस तरफ, दैट इज द u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ जिसको हम कहेंगे u sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गए हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, मेरे को पहले ही बता दिया मैंने आपको, पहले ही ये बात बताई थी कि दो कंपोनेंट हो गए। अब हमेशा जो x वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब सपोज कीजिए कि यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, क्योंकि ये x एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, तो दैट कम्स आउट टू बी x डिवाइडेड बाय में t, इसी के बराबर आ जाएगी। u cos थीटा इज द वेलोसिटी एंड x इज द डिस्टेंस, तो u cos थीटा इज x बाय t के बराबर हो गया। अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी x बाय u cos थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। आई थिंक सबको समझ आ गया क्या, वेलोसिटी u cos थीटा, x इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड इज द x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, इसके बराबर। ये किस में था, x एक्सिस की तरफ हमने लगाया था, अब हम किसकी तरफ लगाएंगे, y एक्सिस की तरफ। अब y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखिए y डिस्टेंस तो ये रही, इज इक्वल टू में u कितना हो जाएगा, y डिस्टेंस की तरफ u sin थीटा है, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, u sin थीटा इनटू टाइम पीरियड t हो गया। अच्छा, प्लस में हाफ इनटू g की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। अब कहोगे कि g की वैल्यू माइनस जी क्यों हुई, अब इस बात को समझिए बच्चा पार्टी। देखिए मैं किसी बॉडी को नीचे से थ्रो कर रहा हूं, तो वो बॉडी क्या कर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर गई और यहां से ऐसे ट्रेवल करेगी, यानी कि उसका पाथ ऐसे होगा
यहां से छोड़ा तो ये बॉडी ऐसे जाके और ऐसे आ जाएगी, यानी कि यहां से मैंने इसको u वेलोसिटी के साथ छोड़ा, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब कोई आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी का जीरो होने का कारण क्या है, इसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, जैसे पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पे आके y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया था, तो उसके जीरो होने का कारण क्या है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है, सबको पता ही है। तो ये बॉडी तो ऊपर जा रही है, ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, y कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने का काम कौन करता है, x कंपोनेंट u cos थीटा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइप की मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा रिस्पांसिबल होगा x कंपोनेंट और वर्टिकल के रिस्पांसिबल होगा y कंपोनेंट। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे एक फोर्स लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचने जा रही है। अगर मैं इस पेन को ऊपर लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी अभी भी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब डायरेक्शन नीचे वाली को नेगेटिव ले लिया और ऊपर वाली को क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो इस प्रकार यहां पे क्या हो गया, माइनस साइन आ गया है ये हमारे पास। अब ये माइनस साइन आपके पास आ गया, तो देखिए हम क्या करेंगे आगे, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। तो यहां से ले लेते हैं, देखिए अब क्या होगा आगे, ये हो गया। अब टाइम की वैल्यू यहां पे ये रही, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू में u साइन थीटा, और व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज x डिवाइडेड बाय में u cos थीटा के बराबर हो गया। अब माइनस आगे आ जाएगा 1/2 इंटू जी, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ये रही, तो दैट इज द एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब u से u कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू में x साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बनेगा भाई, टेन थीटा के बराबर बचेगा, माइनस 1/2 एज इट इज, z का z एज इट इज, और यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं मैं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं तो y इज इक्वल टू में x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हो गया। तो दैट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू में p इंटू एक्स, अगर मैं इसको p मान लूं तो x एज इट इज माइनस इस पूरे को मैं क्या मान लूं, q इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने p माना, और ये वाली जो क्वांटिटी बची है, कौन सी क्वांटिटी बची है, ये वाली क्वांटिटी, इस पूरी को क्या माना है, तो दैट इज द y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है ये आपको दिखाई दे रही है, मैथमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन। तो इसकी भी ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी, पैराबोलिक। तो इसका मतलब चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, प्रत्येक की ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। और ये जो ट्रेजेक्टरी का फार्मूला अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है, y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बड़े काम की चीज है बच्चा पार्टी, और इसको हमेशा याद रखना क्योंकि इसका यूज होगा बहुत सारा, और जब यूज होगा तो वहां पे इस फार्मूले को मैं रिमाइंड भी कराऊंगा कि देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको वन बाय वन करके याद होनी चाहिए। जैसे ही आपको ट्रेजेक्टरी के बारे में पता चलता है तो हमारी काम अगला है कि उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पता करना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल देखिए, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से क्या किया गया, फेंका गया, थ्रो किया गया, और यहां पे आके लॉन्च करता है, तो यहां से थ्रो करके इस पाथ को ट्रेवल जब करता है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसमें कितना टाइम लिया उसने, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इट इज द टोटल टाइम इन विच जो प्रोजेक्टाइल्स रिमेन्स इन फ्लाइट के अंदर, ये वो टाइम है जिसके अंदर पार्टिकल्स किस में रहता है, फ्लाइट में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसको पहला भी बताया गया है। तो अब की बार हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इट इज अ टोटल टाइम, इट इज टोटल टाइम फॉर विच, टोटल टाइम
for which particles remains in flight, पार्टिकल किस में रहा, फ्लाइट में रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सपोज कीजिए कि ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है और यहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया और यहां पे प्रोजेक्टाइल यहां पे थ्रो किया गया, वहां पे लॉन्च हो गया। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ फेंका गया वो क्या है, यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ जिसको हम क्या कहेंगे यू कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, इसको हम क्या कहेंगे यू साइन थीटा के बराबर, दो कंपोनेंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए सपोज कीजिए कि ये वो पॉइंट है और ये मैक्सिमम पहुंच गए यहां पे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया है, और जब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचा है तो ये टी, सॉरी इसको कोई और नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने पी, और जहां पे स्ट्राइक करता है उसको क्या नाम दे दिया। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमारे पास जो ओपी वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली किसके है, पी क्या वाले पार्ट के एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है तो वो क्या जाएगा, इंक्रीज करके वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा। अब जो बातें इसके अंदर हुई हैं वही बात रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगी। यहां पे क्या हो रहा था, यू साइन थीटा कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा था और यू कोस थीटा कंपोनेंट सेम रह रहा था। यहां पे जाने के बाद केवल यू कोस थीटा कंपोनेंट बच गया और यू साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो, यानी कि यू वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। अब फिर से नीचे की तरफ जाएगा तो अब जैसे ये ऊपर गया तो डिक्रीज हो रहा था। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो वाई कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा था, एक्स कंपोनेंट सेम रहा। अब जब मैं वापस नीचे आऊंगा तो y कंपोनेंट अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और x कंपोनेंट हमेशा सेम ही रहेगा। ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर टोटल टाइम फाइंड आउट करना है मुझे तो क्या हो जाएगा, टाइम फॉर ओपी प्लस टाइम फॉर पी क्या, दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए, टाइम की बात करेंगे। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू में u प्लस में z इंटू टी। ये आपको इक्वेशन बताई गई थी फ्री फॉल की, जब आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तो उसके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मॉडिफाई होती है, ये भी आपको बताया गया था। तो दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से u वेलोसिटी के साथ, तो x कंपोनेंट है u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा। जब ये p पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो इसका x कंपोनेंट है u cos थीटा और y कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो के बराबर, यानी कि ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो, और इनिशियल के ऊपर इसकी कितनी है, u sin थीटा। क्यों, क्योंकि इसको यहां से यहां तक पहुंचाने का काम u sin थीटा को है और यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का काम u cos थीटा है, इसलिए हम y डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। y डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो दिस कम्स आउट दिस एंड g इनटू t। अब g कितना होता है, माइनस, अभी अभी समझाया था ग्रेविटी प्रत्येक चीज को अपने नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगी g की। अब हो गया, अब यहां से निकालेंगे तो u sin थीटा इज इक्वल टू में g इंटू में t के बराबर, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू में u sin थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर। अब ये किसके लिए था, टाइम OP के लिए था। अब मैंने कहा एग्जैक्टली दोनों सेम है तो वही टाइम किसके लिए होगा, PQ के लिए होगा, दैट इज द u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब दोनों को क्या कर दें, हम सम अप कर दें, दोनों का सम कर दें। अब दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी, दैट इज टोटल टाइम पीरियड इज u sin थीटा डिवाइडेड बाय में g प्लस u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब टोटल टाइम पीरियड इज 2u sin theta divided by z. Remember that we derive the formula of a time of flight. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ओ पॉइंट से ऊपर जब इसको टेक ऑफ किया और लॉन्च किया किसके ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर, तो इसके बीच का जो टोटल टाइम हमारे पास आया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, दैट इज द 2u sin theta divided by z। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द टोटल टाइम पीरियड इज 2u sin थीटा बाय z। इस बात को याद रखना, ये आपके काम की चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दैट इज, इस प्रकार हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, सेकेंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द मैक्सिमम हाइट, इट इज अ मैक्सिमम हाइट attained by projectile during its motion, during its motion, उसकी मोशन के द्वारा।
जब वो प्रोजेक्टाइल की मोशन हो रही होगी तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब इसको फैक्टर को पहले समझना पड़ेगा आपको, जब समझोगे तभी बात बनेगी, बिना समझे ये बात नहीं बनने वाली है। देखिए समझते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रू किया गया इस प्रकार से, ठीक है, और सपोज कीजिए कि इसको u वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, दैट इज वेलोसिटी इज u। अब इसके क्या हो सकते हैं, दो कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट इन टुवर्ड दिस डायरेक्शन, दैट इज द u cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट इज u sin थीटा, u sin थीटा, दो कंपोनेंट हो गए हैं। अब ये एंगल कौन था, थीटा था, हमेशा बताया हॉरिजॉन्टल के साथ लेना। जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया तो इसने मैक्सिमम हाइट ये अटेंड की, इससे ऊपर नहीं गया, फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड की। अब ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है ये वाली, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू इसने कितनी अटेंड की है, इस h की वैल्यू कितनी अटेंड की है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू पूछना चाहता है। अब एक बात यहां से सोचने की आती है कि आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि ये जो हाइट है ये y डायरेक्शन में है, और y डायरेक्शन की मोशन के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, u sin थीटा, और x डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, u cos थीटा। मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूं बार बार, इस बात को याद रखोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल इजी हो जाएगा कि x डायरेक्शन की तरफ मोशन जो करवाता है u cos थीटा, y डायरेक्शन की तरफ जो मोशन कराता है u sin थीटा। अब हाइट भी है y डायरेक्शन में, इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, जिसको फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, इसके बराबर। अब आपको एक बात का भी पता, जब आप मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाते हो तो इसका जो x कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज x कंपोनेंट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहां पे पहुंचने के बाद y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है जो किसके बराबर होगा, जीरो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो के बराबर। अब ये वैल्यू तो किसके बराबर है, जीरो का स्क्वायर, और u की वैल्यू इनिशियल u sin थीटा, तो दैट इज द u sin थीटा होल का स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g डिवाइडेड बाय में s की वैल्यू कितनी, h के बराबर। तो दैट इज फार्मूला कम्स आउट टू बी ए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2g इंटू एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सारा किसके बराबर था, जीरो के बराबर था। तो दिस कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g इज इक्वल टू h, ये किसके बराबर हो गया, h के बराबर। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या हो गया आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू h, और इससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय g। रिमेंबर दैट दीज फार्मूलाज, क्योंकि ये काम की चीज है, और ये किसके बराबर आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, h आ गया, जिसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट हमने जब इसको डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम इसकी रेंज जानना चाहते हैं, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं जब इस प्रोजेक्टाइल को यहां से छोड़ा और यहां पे जाके लॉन्च कर गया तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, इसकी रेंज। अब जैसे कि आपने पता होगा कि आपको मैं समझाता हूं, इसी में रेंज की बात करते हैं नेक्स्ट। रेंज तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between point of projection to point where projectile launch पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर प्रोजेक्टाइल लॉन्च, यानी कि कहने का मतलब ये है ऑल ओवर। अब आपको बता दूं, सपोज कीजिए कि ये प्रोजेक्टाइल हमने ले लिया है और इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करवा दिया गया इस तरह से, इस प्रकार, ठीक है, और इसको इनिशियली हमने छोड़ा था यहां से u वेलोसिटी के साथ u। अब u के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज टुवर्ड u cos थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट इज टुवर्ड u sin थीटा। अब तो आप प्रैक्टिस में आगे होंगे, और ये एंगल कौन है, थीटा है। इस पॉइंट को मैंने o कहा, इस पॉइंट को मैंने p कहा, इस पॉइंट को मैंने q कहा। तो कहता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लॉन्च के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ लॉन्च। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आपको दिखाई दे रही है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें नॉलेज अच्छे से ली है, आपने पता होगा कि ये x डिस्टेंस है और आपके पास क्या है, देखो डिस्टेंस हो गई x और आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी u cos थीटा। अब आपके पास टाइम भी है। अब देखिए मुझे क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, x के बराबर है,
ठीक है, x के बराबर है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, u cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय t के बराबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। अब डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो जाएगा। अब आपके पास वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो u cos थीटा और टाइम क्या है, t है, और इसी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। इसी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय z के बराबर। आप देख सकते हो यही टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय z के बराबर, ये फाइंड आउट कर चुके हो। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे इसमें तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके अंदर पुट करेंगे u cos थीटा और टाइम की जगह 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय z के बराबर, ये पुट कर दिया। जैसे हमने इसको पुट किया तो हॉरिजॉन्टल रेंज कम्स आउट टू बी u इंटू यू स्क्वायर, यहां पे क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा और उसका 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय z। अब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पता होना चाहिए, और किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा के बराबर, ठीक है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो यानी कि जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला फैक्टर की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या आ गया, दैट इज द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय z के बराबर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब ऐसा ही हुआ होगा जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को जीता था, तो उसने किया क्या होगा, वो पीछे से दौड़ के आया और इस ओ पॉइंट को ओरिजिन माना कि यहां से दौड़ के जाएगा ओ पॉइंट को ओरिजिन, यहां से उसने बाले को फेंका तो बाला इस ऐसे 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 पाथ को ट्रेवल करते हुए यहां पे जाके गिरा, और फिर उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लिया यहां से लेकर के, और यहां की डिस्टेंस को मेजर कर लिया, और आपको पता चल गया उसकी रेंज कितनी है, आपको ये पता चल गया है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब किसी दो देशों के बीच युद्ध हो जाता है तो एयरफोर्स के जो विमान होते हैं, जिसको युद्धक विमान कहते हैं, वो हवा में मंडराते हैं और दूसरे देश के ऊपर जाके बम फेंकते हैं। अब वो कैसे फेंकते हैं कि जैसे कि ये नीचे देश है और ऊपर यहां पे ये विमान चल रहा, तो वो ऐसे बम जाएंगे, देखो ऐसे जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो है, ऐसे ही तो फेंका है, यू वेलोसिटी के साथ फेंका है, ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अगर हमारे पास नीचे बोफर्स तोपें होती हैं, जब आप आर्मी के पास देखोगे तो बड़ी बड़ी बोफर्स तोपें होती हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस चलते हैं, उसमें दिखाया जाता है बोफर्स तोपें, वो जमीन पे रखी हुई होती है, और उन बोफर्स तोपों से क्या करता है, यहाँ पे वो बोफर्स तोप लगी हुई है, ऐसे ये इसका सेल होता, सेल निकलता और ऐसे जाके फोल होता है, और उससे पता चलता है कितनी रेंज का। इसलिए जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है तो उससे पहले रेंज देखी जाती है कि 100 किलोमीटर तक मार करेगा, 90 किलोमीटर तक मार करेगा, 200 किलोमीटर तक मार करेगा, वो वहां पे देखा जाता है। और वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे ही पता चलता है कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बात में एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय z के बराबर। आपके पास आ गया मैक्सिमम हाइट आपके पास आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय z के बराबर, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय z। ये सब बातें आपके पास आ चुकी हैं। जब आपके पास ये आ जाती है तो मेरी ये जानने की इच्छा होती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाले। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, सपोज कीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया इस तरह से, यहां पे लॉन्च किया गया और u वेलोसिटी के साथ इसको फायर किया गया था, एक कंपोनेंट इस तरफ दैट इज द u cos थीटा एंड एक कंपोनेंट इस तरफ दैट इज द u sin थीटा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब ये यहां पे जाके ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मैक्सिमम कब कर सकते हैं, यानी कि कितने एंगल पे इसको छोड़ा जाए, कितने थीटा के ऊपर इसको छोड़ा जाए कि इसकी रेंज कितनी हो जाए, मैक्सिमम। तो यहां पे अब डिस्कशन किसके लिए लेंगे हम, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखें, मैक्सिमम रेंज के लिए लेंगे। अब रेंज का फार्मूला क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय z। अब आप एक बात सोचने को मिलेगी कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंक दिया गया है, सपोज कीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया कि मैं 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ूंगा, तो उसके बाद तो चेंज नहीं हो सकती, u को चेंज नहीं कर सकता, z की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे हाथ में कौन है, साइन एंगल है, ये साइन
थीटा है। अगर इसको मैक्सिमम कर दूं, साइन थीटा को मैं मैक्सिमम कर दूं, अब साइन थीटा मैक्सिमम किसके ऊपर होता है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर मैं इसको पुट कर दूं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू की जगह मैं साइन 90 रख दूं डिवाइडेड बाय में जी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कम्स आउट टू बी ए यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जी। अभी तक देख लो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने निकाला था, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय जी क्या आ गई, मैक्सिमम रेंज आ गई। तो दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आई, जब 2 थीटा को 90 के बराबर पुट किया। रिमेंबर दैट वी हियर वी पुट 2 थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, 2 थीटा को 90 के बराबर पुट किया है। अगर 2 थीटा को 90 के बराबर पुट किया, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, यही किया है, यानी कि ये किया था ना हमने, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा, तो थीटा किसके बराबर हो गया, 90 डिवाइडेड बाय में 2, कैंसिल करेंगे तो कितना एंगल, 45 डिग्री एंगल। इसका मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के ऊपर छोड़ूं, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर नीरज चोपड़ा जब भाले को फेंकता है और उसकी एंगल बना दे 45 डिग्री, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर सचिन या महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाना चाहता है और मैक्सिमम लगाना चाहता है, तो उसको एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री के बराबर। तो हमेशा याद रखें, जब किसी चीज की रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके पास एंगल कितने डिग्री का होने चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर एंगल 45 डिग्री है, तो इसका मतलब उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब रेंज मैक्सिमम के बाद क्या होती है, कुछ ऐसे एंगल है जहां पे रेंज क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज। इसका मतलब समझिए, सेम रेंज का मतलब क्या है, सेम रेंज का मतलब क्या है। अब सपोज कीजिए एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं हम, यहां से ऐसे छोड़ा, और इसके इनिशियल वेलोसिटी u, एक कंपोनेंट u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा, और ये एंगल कितना है, थीटा के बराबर है, ठीक है। ऐसे अब हमें क्या पता करना, हमें यह पता करना है कि किस किस एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब सपोज कीजिए सबसे पहले मैं थीटा के लिए करता हूं। अब थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी निकालना सिखाया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में जी के बराबर। अब मैं एक प्रोजेक्टाइल और लॉन्च करता हूं, यहां से एक प्रोजेक्टाइल और लॉन्च करता हूं, ऐसे ऐसे लॉन्च किया, बट अब की बार इसका जो एंगल मैंने लिया है, वो लिया है मैंने 90 माइनस थीटा, ये लिया 90 माइनस थीटा, एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं क्या होगा, इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा भी किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा। तो अब की बार हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, दैट कम्स आउट टू बी अ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में जी। तो वही हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई जो थीटा के ऊपर थी। इसका मतलब अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा या 90 माइनस थीटा के ऊपर लॉन्च करूंगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज रहेगी सेम। रेंज क्या रहेगी भाई, सेम रेंज रहेगी। यानी कि चाहे उसको थीटा के ऊपर करो, चाहे 90 माइनस थीटा के ऊपर करो, आपकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देख सकते हो कि ये पार्टिकल यहां से लॉन्च होकर यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ये पहला प्रोजेक्टाइल था, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल है, दोनों की रेंज है वो सेम है x। ये यहां से इसका क्या है, यहां से प्रोजेक्शन पॉइंट है, यहां पे लॉन्च पॉइंट है, दोनों के ऊपर इसकी क्या हो जाएगी, जो हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम के लिए हमारे पास कौन कौन से एंगल होने चाहिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, पहला पेयर है ये। एक पेयर और लेते हैं हम इसी प्रकार, दूसरा पेयर हमने ले लिया, अगर मैं इसको फेंकू 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, इसके ऊपर 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा के ऊपर अगर इसको छोड़ूंगा, तो भी इसकी रेंज क्या आ जाएगी, सेम। सबसे पहले इसके लिए करता हूं मैं, सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज फर्स्ट, वो किसके लिए लिया मैंने, 45 प्लस थीटा, तो दैट इज द यू स्क्वायर साइन 2, और इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर। तो दैट इज कम्स आउट टू बी ए यू स्क्वायर साइन 90 प्लस
2 थीटा और डिवाइडेड बाय में जी। अब आपको याद रखना होगा कि साइन 90 प्लस 2 थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा होती है भाई, दैट इज द cos 2 थीटा, वैल्यू इज cos 2 थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फर्स्ट दैट इज द किसके बराबर होगी, u स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसके बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अब मैं किसके लिए करना चाहता हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज सेकंड के लिए। सेकंड के लिए करेंगे फिर से u स्क्वायर साइन 2, अब की बार कितना लेना हमें 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर। ये कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन वही 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां पे क्या हो गया था 90 प्लस थीटा, यहां पे 90 माइनस थीटा, और ये भी किसके बराबर होगा, u स्क्वायर cos 2 थीटा बाय में जी, क्योंकि साइन 90 माइनस 2 थीटा हो चाहे साइन 90 प्लस 2 थीटा, वो हमेशा cos 2 थीटा के बराबर। तो ये रेंज देखिए, ये रेंज कितनी आई थी दिस, और ये रेंज बिल्कुल क्या है, इक्वल है। तो दूसरा पेयर कौन हो गया, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, इनके ऊपर भी क्या होगी, रेंज सेम होगी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा है या थीटा है, तो रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल की, सेम होगी। इसी प्रकार आपको अगर दूसरा पेयर मिलता है और उस पेयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस पेयर में 45 प्लस थीटा है, 45 माइनस थीटा दिखाया जाए, तो भी रेंज क्या हो जाएगी, सेम। तो दोनों की रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल रेंज आ जाएगी। अगर अब इसकी रेंज सेम है, अगर ये रेंज की बातें कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया था, ये प्रोजेक्टाइल, इसकी किसी एनी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो दैट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, और इस प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया गया इस प्रकार, और दैट इज द वेलोसिटी इज u वेलोसिटी के साथ। उसी प्रकार वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, द फर्स्ट वन कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड सेकंड वन कंपोनेंट इज u sin थीटा। यही कंपोनेंट होते हैं, आपको पता भी होगा। अब मैं वो कहता है किसी एनी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा, तो किसी एनी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी। नाम क्या, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। सपोज कीजिए कि वो पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ठीक है, और यहां पे पहुंचा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी v। अब इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये हो जाएगा कौन सा, vx। अब आप सबको पहले से ही पता है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, x वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता, कभी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता तो ये कितना रहेगा, cos थीटा रहेगा। चेंज कौन से वाला होगा, y कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास vx कंपोनेंट तो फिर से वही है, u cos थीटा। अब हमें निकालना vy कंपोनेंट, जो किसके बराबर होगा, u प्लस z इंटू टी, दैट इज द फॉर्मूला। दैट इज द vy कंपोनेंट इज इक्वल टू, में u की वैल्यू क्या थी इनिशियल, u sin थीटा, y डायरेक्शन में कितनी थी, u sin थीटा, क्योंकि जब पहले u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जब प्रोजेक्टाइल को यहां पे प्रोजेक्ट किया गया, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया तो इनिशियल x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। अब हमें पता है कि हमेशा x डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती u cos थीटा, और इसका बहुत काम है, मैं कैसे वो भी बता दूंगा। तो u sin थीटा, अब g हमेशा नेगेटिव में होता है इनटू t, आपको पता है g किस में होता है, हमेशा नेगेटिव में। तो ये अब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2vx vy cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। ये कौन हो गया, ये वेक्टर एडिशन का रूल। देखिए इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है कितने का, 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटीज, तो ऐड कैसे होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये फैक्टर कितना हो गया, 0। केवल हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया v इज इक्वल टू में रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, दैट इज v कम्स आउट टू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx इज u cos थीटा, तो दैट इज द u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि vx की वैल्यू क्या थी, u cos थीटा थी, और vy की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने रही, u sin थीटा माइनस dt, तो प्लस कोमा u sin थीटा माइनस z इंटू टी, और इस होल का स्क्वायर इसके बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u साइन थीटा इंटू में जी इंटू टी, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। अब आपको पता है यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यू स्क्वायर कॉमन, यहां पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचेगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u जी टी साइन थीटा, इसके बराबर होगा, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, तो दैट इज द यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2u जी टी साइन थीटा, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, अंडर द रूट, दैट इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ये आगे वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करते हैं, कई बच्चे इस फार्मूले को रटने बैठ जाते हैं, इस फार्मूले को रटते हैं। बेटा इस फार्मूले को, बच्चा पार्टी, इस फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एक ही काम करना है, क्योंकि आपको पता, जब भी क्वेश्चन मान ले न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास पूछा गया, अगर वो 11th क्लास में डेरिवेशन की बात कर रहा है, तो आपको डेरिवेशन तो सीखना पड़ेगा, तब तो आपको ये करके दिखाना है। अब आप बात करते हो नीट की, जहां पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल जब अगले पूछेगा तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है। बस आप एक बात याद रखें कि इसको निकालने का फार्मूला है ये, वो आपको पता ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, बात करनी है वाई कंपोनेंट की। अब वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी के बराबर। अब ये सारी बातें यहीं से निकाल लो। अब क्या होगा, वो आपको एंगल भी देगा, आपको वो वेलोसिटी भी देगा, जी का आपको पता, वो टाइम भी देगा आपको। सारी बातें जब आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो डायरेक्ट यहां पे फार्मूला लिख के वी निकाल लो, और यहां से वी निकाल लो, और सीधा इसमें पुट कर दो। ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके पास, ये बातें सारी सेम हो गई। अब क्या कहता है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर ये पूछ लिया जाए वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है। अभी तो हमने एट एनी पॉइंट बताई थी, कोई इस पॉइंट के ऊपर पूछ ले, एंड पॉइंट के ऊपर, ये है एंड पॉइंट, आपका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जानना चाहता है, तो उसको यहीं पे कर देता हूं। तो मैं यहां पे क्या लेता हूं कि वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, इसको यहां पे ले लेते हैं। तो वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, ये पूछना चाहता है अगला, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी। फिर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए एंड पॉइंट का मतलब क्या, अगर ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से चल के यहां पे लॉन्च हो गया, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे लॉन्च हो गया, ये पूरी। अब एंड पॉइंट के ऊपर जाने के बाद तो इसका टाइम पीरियड तो टोटल टी हो गया, और उस टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आई थी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय में जी के बराबर, यही तो था। यानी कि एंड पॉइंट का मतलब यह है कि पूरा प्रोजेक्टाइल कवर हो गया। जब पूरा प्रोजेक्टाइल कवर हो जाता है तो टाइम भी टोटल टाइम आ जाएगा। अब टोटल टाइम की वैल्यू क्या, पहले तो क्या कह दिया था उसने, एनी पॉइंट, ये पॉइंट था एनी। अब इस पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक का कितना टाइम पीरियड था, ये मुझे नहीं मालूम था, बट अब की बार उसने हिंट दे दिया कि ये पूरा का पूरा कवर होकर एंड पॉइंट पे पहुंच गया, और मुझे पता है कि टोटल टाइम जो होता है वो 2 sin थीटा बाय जी होता है, तो मैं उसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दूं, ये रहा। तो हमारे पास वेलोसिटी एट एंड पॉइंट आ जाएगी, एंड के ऊपर, दैट इज द यू स्क्वायर, तो एज इट इज, प्लस जी स्क्वायर एज इट इज, और टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यू का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय में जी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू यू इंटू जी, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में जी, और एक साइन थीटा ये रहा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, और इस पूरे के ऊपर कितना चल रहा है, रूट, पूरे का रूट चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, दैट इज द यू स्क्वायर, देखिए क्या होगा, यहां पे होगा u का स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या, इस g से g क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 जा 4, और u इंटू यू का स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और होल की पावर कितनी है 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v किसके बराबर आ गया हमारे पास, देखिए v की वैल्यू किसके बराबर होगी, v की वैल्यू होगी u का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो इससे कैंसिल आउट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू u के बराबर। एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया। तो v किसके बराबर हो जाता है, u के बराबर हो जाता है,
ठीक है। तो एंड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी जिस u के साथ फेंका गया है वही वेलोसिटी इसके किसके ऊपर होगी? एंड पॉइंट के ऊपर होगी। तो जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है उसी वेलोसिटी के साथ वो धरती पे आके या जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करना है उस पॉइंट पे आके वो स्ट्राइक करता है। तो वेलोसिटी सेम होगी, आपको दिखाई दे रही है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ एंड पॉइंट बोथ आर इक्वल। तो दोनों इक्वल वेलोसिटीज के साथ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, यहां पे एंगल निकालना है कि ये कितने एंगल के साथ आई। ठीक है, तो एंगल के लिए हमने सपोज कीजिए कि हमने यहां पे निकाल लिया 10 बीटा एंगल। अब 10 बीटा निकालना मुझे। अब 10 बीटा अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास देखिए कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पे आने के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या थी? v। इसका एक कंपोनेंट दैट इज द vx, दूसरा कंपोनेंट दैट इज द vy। इस प्रकार था। अब ये एंगल मैंने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। अब बीटा मान लिया तो 10 बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट vy, और बेस कौन हो जाएगा? vx। इसके लिए बेस तो हो जाएगा vx और परपेंडिकुलर हो जाएगा vy, क्योंकि ये क्या है? ट्रायंगल बना दी हमने, ये ट्रायंगल बना दी। देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर इज vy एंड बेस इज vx, तो vy बाय vx। तो हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं? यहां पे भी करेंगे vy डिवाइडेड बाय vx, और vy की वैल्यू क्या आई थी? u sin थीटा माइनस जी इंटू टी डिवाइडेड बाय में vx की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम u cos थीटा। vy की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt आपको निकाल के दिखाई थी। अब इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें भी क्या करेंगे हम? u sin थीटा माइनस जी, और टाइम पीरियड की वैल्यू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय में u cos थीटा। अब g से g क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये है u sin थीटा, ये है 2u sin थीटा, कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाय में u cos थीटा। तो sin थीटा u से u कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 10 बीटा इज इक्वल टू में माइनस sin थीटा बाय cos थीटा 10 थीटा हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल, बीटा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। बीटा की वैल्यू किसके बराबर? माइनस थीटा के बराबर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहां पे मैं ये समझाना चाहता हूं, इस फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए इस फैक्टर का मतलब ये है, सपोज कीजिए इसको यहां से थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इसको फेंका गया। जब ये स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करेगा तो ये फिर से एंगल तो थीटा बनाएगा, थीटा बनाएगा बट नेगेटिव के साथ, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या आई है? माइनस थीटा। जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा, जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी यहां पे होगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसके एंगल की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। ये बात याद रखना। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी। ये कंप्लीट हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जो थ्योरेटिकल पार्ट की बातें करनी थी। अब इसके ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी सेंट्रल स्कूल 8 और 12 दोनों के अंदर ये आया हुआ है, इसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की बारी करते हैं और क्वेश्चन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कहता है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मैंने पहले ही बताया एंगल किसके साथ बताया? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है इस प्रकार से बॉल को, और यहां से जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 28 मीटर पर सेकंड है, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज द 30 डिग्री। ये बातें बता दी इसने। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, पहला है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम जो हाइट है उसका फार्मूला आपके पास क्या आया था? मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2 इंटू जी। अब देखिए u की वैल्यू कितनी दे रहा है? 28, तो यहां पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और उसका क्या करना? स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमम हाइट। सोल्व करना है जस्ट आपको। दूसरा हो जाएगा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। अब पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से स्टार्ट हुई, पूरा पाथ को ट्रेवल किया और यहां पे आके लॉन्च हो गई, तो इसके और इसके बीच कितना टाइम लिया? टाइम लिया t, और उस t का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? t का फार्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय में g। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2 एंड u इज द 28। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 28, वो आपको दिखाई दे रही है, ये लिख रखा 28। अब इसकी वैल्यू 28 है, मल्टीप्लाई बाय में साइन, और थीटा कितना है? 45 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय में जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट।
ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स, यानी कि क्या कहता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बतानी है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू। अब यू की वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय में थीटा कितना था 30 डिग्री डिवाइड बाय में जी की वैल्यू 9.8। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर। ये पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का और ये तीसरे पार्ट का। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना था। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ में सेंट्रल स्कूल में भी आया हुआ है। एनसीईआरटी, सेंट्रल स्कूल, सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स और नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स और मेंस के, ये सारे अगर आप कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में निकल जाएंगे, मेंस में भी निकल जाएंगे, ये गारंटेड बात है। अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात। देखिए इस क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 28 है, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2i + 3j। कहने का मतलब है यहाँ पे जो u वेलोसिटी है उसको कैसे दे दिया इन्होंने, u इज इक्वल टू 2i + 3j। कहने का मतलब है x एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यू 2 है और उसकी तरफ इसकी वैल्यू क्या 3, यानी कि x कंपोनेंट इसका 2 दे दिया और y कंपोनेंट इसका कितना दे दिया 3 दे दिया। ये कहना पहले ही बता दिया, वरना तो हम टुकड़े करते, एक कंपोनेंट x की तरफ करते थे u cos थीटा, y की तरफ u sin थीटा। अगले ने पहले ही दे दिया, पहले ही काम हमारा खत्म कर दिया, कम कर दिया कि भाई आपको पहले ही बता दिया x की तरफ 2 है और y की तरफ है हमारा कंपोनेंट 3 है। हम कहते हैं ठीक है जी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी के ऊपर, इसके ऊपर पूछ रहा है, ए के ऊपर दे दी, बी के ऊपर पूछ रहा है, तो बी तो कौन हो गया, बी इज द एंड पॉइंट। और अभी भी आपको एंड पॉइंट के लिए सॉल्यूशन करना सिखाया है, बी इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती है, दैट इज द 3j इक्वल। बट गलती करके आते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि मैंने बता दिया, मैंने पहले ही बताया था कि जो एंड पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल होता है, मैं बता दूं यहां से लॉन्च करके यहां पे लॉन्च हुआ, ये u वेलोसिटी है, यहां पे जो लॉन्च हो रहा है इसका एक कंपोनेंट x है और दूसरा कंपोनेंट कौन है, uy है। x कंपोनेंट हमेशा सेम रहता, पहले ही बता दिया था, x कंपोनेंट हमेशा सेम। देखो uy और ux पहले भी इसी डायरेक्शन में था, अब भी इसी डायरेक्शन में है, तो ux की वैल्यू तो सेम रहेगी 2 इंटू आई के बराबर। y की बात करते हैं, y पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था जिसको पॉजिटिव बोला, प्लस 3j बोला, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जब ये इस b पॉइंट के ऊपर पहुंचा है। ये बात ये पूछना चाहता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 इंटू j। वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि अभी भी प्रूव किया, देख लीजिए अभी भी प्रूव किया था हमने, ये यहां पे देखिए ये आया था हमारे पास v इज इक्वल टू यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी जहां पे ये पॉइंट को छोड़ा गया है और जहां से ये लॉन्च करेगा, इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी बट एंगल अपोजिट हो जाएगा। देखिए बीटा इज माइनस थीटा, बीटा इज माइनस थीटा, इस प्रकार। और इसी को समझाने के लिए मैंने यहां पे ये डायग्राम बनाया है कि x कंपोनेंट सेम रहेगा, y कंपोनेंट -3j हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, 2i - 3j। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन लगा के आते हैं जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जी आपने बताया था कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है पर वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रख लिया पर डायरेक्शन अपोजिट करने के चक्कर में आई कंपोनेंट को भी कर दिया और जे को भी कर दिया, क्वेश्चन हो गया गलत। यही पूछना चाहता है, इसी में आपको फंसाना चाहता है। बट याद रखें आप ये बात कि एक कंपोनेंट जो है एक्स वाला वो कभी चेंज नहीं होता, केवल वाई वाला चेंज होता है, वो क्या हो जाएगा -3j के बराबर। तो ये था सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। देख लो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब आप कहते हो मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, नहीं है बेटा मुश्किल। यह आया था 2012 के अंदर, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हिंट दे दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया। अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू रखिए ना, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर इक्वल टू मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g, ये है। अब g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। अब इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसी ही तो वैल्यू होती है, आपको बताई थी। इसी वैल्यू को तो ये लिखा था जब आपको ये सॉल्यूशन करवाया था, तो बताया था कि 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं। अभी मैंने इसको वापस इसमें चेंज कर लिया, इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2। अब एक साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 4 इज इक्वल टू में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब साइन बाय कोस किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स इंटू 4, tan इनवर्स इंटू 4।
तो थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स इंटू 4, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 2012 में आया हुआ। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन आपके लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा समझने की बात है इसमें। क्या कहता है क्वेश्चन, बोलता है ए मशीन गन इज माउंटेड एट टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। आपने क्या किया, एक मशीन गन को टावर के टॉप के ऊपर लगा दिया। सपोज कीजिए कोई टावर है, इसके टॉप के ऊपर माउंट कर दिया ऐसे, ठीक है, यहां पे माउंट कर दिया। और ये जो वैल्यू दे रखी है, ये कितना मीटर हाई है, 100 मीटर हाई, 100 मीटर है। एट व्हाट एंगल शुड बी द गन इंक्लाइन टू कवर ए मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग ऑन द ग्राउंड बिलो। अब क्या है कि देखो एक बार कारगिल का युद्ध हुआ था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस टाइम क्या थी कि हमारे देश की सेना नीचे थी और पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठी हुई थी टॉप चोटी के ऊपर। तो उनको ये एडवांटेज होगा कि वहां के उसके ऊपर नीचे सही दिखाई दे रहा था अच्छे से कि नीचे से कौन आ रहा है, तो उन्होंने अपनी मशीन गन को ऊपर माउंट कर लिया और हमारे देश के सैनिक जाते तो उनके ऊपर फायरिंग कर देते। वो इसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे वो फायरिंग कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे वो फायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन गन को किया हुआ है, तो मशीन गन तो कुछ ऐसी गोली को फेंकेगी, ऐसे इस प्रकार जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है कि इसको इस प्रकार से कीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ से बना देता हूं, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। उसको यहां से फेंका गया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए। मतलब हमें इस मशीन गन को कितने एंगल के ऊपर माउंट करें, यानी कि ये एंगल थीटा पूछ रहा है, ये एंगल थीटा पूछ रहा है कि कितने एंगल पे इसको माउंट करो कि रेंज हमारी मैक्सिमम हो जाए, यानी कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब इसके मैक्सिमम के लिए सबसे पहले देखिए आपको कुछ चीज दिखाई दे रही होगी, ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी, दो टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल। अब आगे पढ़ते हैं, रेंज फायरिंग ग्राउंड बिलो, द मुजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड। यहां से जो फेंकी गई है वो 150 मीटर पर सेकंड के साथ, और जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब बातें उसने बोल दी, ये सब बातें बोल दी, तो आपको ये पता होगा कि ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया, एक प्रोजेक्टाइल तो हो गया ये प्रोजेक्टाइल दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोजेक्टाइल ये होगा, ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल सॉरी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल नहीं ओब्लिक, ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा। और ये जो बच गया यहां से स्टार्ट हो गया यहां तक, ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल भी क्या थीटा, और उसके लिए वो एंगल क्या है, थीटा है। अब ये जो हाइट है, ये हाइट कुछ भी हो सकते हैं, इसको आप कुछ भी मान लो, 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, तो ये भी 100 तो ये भी 100 है। अब ये रेंज इसके लिए x है, क्योंकि ये यहां से यहां तक की रेंज x है, तो ये भी x है, और ये क्या हो जाएगी, इसके लिए x डैश होगी। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन की रेंज की बात करूं, इस पूरे सिचुएशन की रेंज की बात करूं, तो दैट रेंज इज x प्लस में x डैश, या इसको x डैश प्लस x डबल डैश, इसको x डैश लो x डबल डैश, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर हो जाएगा। आपको समझ आएगी बात, दो टाइप के ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के प्रोजेक्टाइल है इसमें। अब आपको पता होगा कि जब पहले प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, तो इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उसका फार्मूला क्या हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर, दैट इज द फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के बराबर। ये किसका हो गया, ये हो गया x डैश की वैल्यू। अब निकाला x डबल डैश, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, tan थीटा फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं tan थीटा इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करूं तो दैट इज द 100 और डिवाइडेड बाय में x डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर इज 100 एंड बेस इज x डबल डैश, सो x डबल डैश इज इक्वल टू में 100 डिवाइडेड बाय में tan थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय में कोट थीटा, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा इज कोट थीटा, 1 अपॉन tan थीटा इज कोस थीटा। अब क्या होगा, टोटल रेंज, टोटल x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हमारे पास होगी टोटल x डैश प्लस x डबल डैश, दैट इज द u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में g प्लस में 100 कोट थीटा, ये होगी रेंज, ठीक है। अब हम इस रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम हो, और जब ये मैक्सिमम होगी तो इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करके उसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर।
क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर्स में भी बताया था अगर किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो उसके स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब स्लोप जीरो होता है तो वो मैक्सिमा की पोजीशन भी होती है और मिनिमा की भी होती है। क्यों, देखिए सपोज कीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, अगर मैं इसके मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट की बात करता हूं, ये सपोज कीजिए एक्स और थीटा के बीच ग्राफ है, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, dx अपॉन में d थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप, ये स्लोप जीरो हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो हो रहा है, तो dx अपॉन d थीटा कितना हो गया, जीरो। इसी प्रकार मिनिमम पॉइंट के ऊपर भी स्लोप जीरो हो रहा है, तो dx बाई d थीटा किसके बराबर, जीरो। तो जब कभी भी मैक्सिमम की कंडीशन आए या मिनिमम की कंडीशन आए तो वहां पे स्लोप की वैल्यू को किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, तो dx अपॉन d थीटा निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, डिवाइडेड बाय में जी, दिस इज द कांस्टेंट। अब क्या होगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 आगे cos 2 थीटा, यही होता है। sin थीटा का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos 2 थीटा हो गया, और थीटा का कोफिशिएंट आगे, तो थीटा का कोफिशिएंट 2 है, वो आ गया आगे प्लस में 100। कोट थीटा का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये होता इसके बराबर। इसका याद रखना पड़ेगा कि कोट थीटा का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज द dx डिवाइडेड बाय में d थीटा इज इक्वल टू में 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, दैट इज cos 2 थीटा, यहां पे माइनस, ये आगे 100, और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है हमारे पास क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता होगा जैसे कोस का उल्टा सिकेंट होता है तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। अब देखिए, अब इस dx बाई डी थीटा को किसके बराबर करना, जीरो के बराबर, कहा था जीरो के बराबर, तो इज इक्वल टू जीरो। अब इसको करें हम सिंपलीफाई, क्योंकि u की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकंड, और g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, जब सब की वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 90 इंटू में साइन 4 पावर थीटा, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया तो 90 माइनस और माइनस 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये आ गई टर्म, यानी कि जब हमने इस u की वैल्यू को यहां पे रखा और g की वैल्यू को यहां पे रखा और cos 2 थीटा हमारे पास है और sin स्क्वायर थीटा है, जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो इस हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको नहीं पता चल रहा होगा तो मैं बता देता हूं कैसे सोल्व किया, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, वो ऐसे सोल्व किया है। हमें पता है कि हमारे पास है cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसके बराबर लिख सकते हैं, और किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 अब यहां पे रखेंगे तो दैट इज द 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 100 डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ये वैल्यू मैथमेटिक्स में होती है, याद रखनी है। इसको अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर u डिवाइडेड बाय z माइनस 2 2 जा 4 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में z माइनस 100 डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें करना है, यहां से u की वैल्यू को कितना रखेंगे हम 150 और g की वैल्यू को कितना रखेंगे 10, ये सब इसमें रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई करने के बाद 90 साइन 4 पावर थीटा माइनस 45 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, यही हो जाए। अब हमें कौन निकलेगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, क्योंकि साइन पावर 4 है, ये साइन स्क्वायर है, तो जो b के साथ आएगा साइन स्क्वायर थीटा वही निकलेगा, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 45 और एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 90, c की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 90। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, और जब आप इस एंगल को फाइंड आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 43.7 डिग्री के आसपास,
द एंगल इज 43.7 डिग्री, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए क्वालिटी आपको अगर चाहिए तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे एग्जांपल, सारी चीजें आपको समझानी पड़ती हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। एक इसके अंदर लेक्चर बचता है जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम हंटर प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम देखेंगे और इस यूनिट को खत्म कर देंगे। थैंक यू।